क्या अगला आंदोलन आरक्षण को लेकर के होने वाला है? इंस्टाग्राम पे किसी ने एक पेज बना लिया है, रिजर्वेशन हटाओ आरक्षण हटाओ को लेकर के, और वो काफी वायरल भी हो रहा है। तो बात की जा रही है कि अब आरक्षण हटाओ आंदोलन चलेगा। मेरी जो ब्रीफ में राय है, हालांकि बाद में मैं इस पे एक सीरीज करने की सोच रहा हूं जिसमें हम सारे पक्षों पर जितने भी इसके आर्गुमेंट है, काउंटर आर्गुमेंट है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत राय मेरी यह है कि अभी आप आरक्षण नहीं हटा पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, अगर आप देखें जो कह रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, वो भारत देश की बहुत बड़ी आबादी है। 50% से ज्यादा आबादी है, 70-80% आबादी है। तो 30% आबादी 70% से लेकर के आरक्षण खत्म कर दे, ये डेमोक्रेसी के लॉजिक के अगेंस्ट है। तो सबसे पहले तो आरक्षण अभी खत्म हो नहीं सकता है जब तक कि स्वयं आकर के लोग ना कहें कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये एक रियलिटी है जिसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज है, आरक्षण का दुरुपयोग भी होता है, और ये चीज हम पिछले 1-2 साल में यूपीएससी में और बहुत सारी जगहों पे देख चुके हैं। हमने तो एक आईएएस ऑफिसर भी देखी जिसने आरक्षण का दुरुपयोग किया, अपनी कैटेगरी ही चेंज कर ली। ईडब्ल्यूएस में जो अमीर लोग हैं वो गरीब बन करके आरक्षण लेते हैं। एसटी में वे लोग जो एसटी नहीं है वो भी फर्जी प्रमाण पत्र बना करके, या एससी में फर्जी प्रमाण पत्र बना करके आरक्षण लेते हैं। ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है वो भी नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र बना करके आरक्षण लेते आए हैं। और यही नहीं, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में 20-20 बार आरक्षण ले लेते हैं, कि पहले स्कूल में लेंगे, फिर कॉलेज में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके पश्चात फिर एक नौकरी, दो नौकरी, ऐसे कई नौकरियां, तमाम नौकरियां छोड़ करके फिर नौकरी के बाद ही उसमें प्रमोशन में भी आरक्षण ले रहे हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है। तो ये आरक्षण का कितना सदुपयोग है, यह भी हमें विचार करना चाहिए। तो दो चीजें हैं जो कि विचार करने योग्य है। पहली चीज कि आरक्षण का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस हिसाब से उसको करें ताकि जो सही में जरूरतमंद व्यक्ति है उसको आरक्षण मिले। दूसरा, आरक्षण एक झटके में तो समाप्त नहीं हो सकता है, लेकिन ये आर्गुमेंट किसी का नहीं हो सकता है कि आरक्षण के कारण कोई क्वालिटी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ता है, पड़ेगा, ये ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति स्वीकार करेगा। तो किस प्रकार उसको समाप्त धीरे धीरे किया जाए, अभी नहीं तो 50 वर्ष में, 100 वर्ष में, उसका एक रोड मैप तैयार हो, ये किस प्रकार से हो सकता है, इस पर चर्चा की आवश्यकता है। रादर देन कि हम आरक्षण ही खत्म कर दें, मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। तो जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले जिन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या कहीं आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, क्या ऐसा है कि जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। हो सकता है उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उतना ऊपर हो चुका हो, फिर भी उन्हें आरक्षण मिल रहा है। और दूसरी तरफ उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो वाकई में इसके हकदार हैं, जो वाकई में परेशान है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी हाशिए पर हैं। तो ये चर्चा होनी चाहिए, और किस प्रकार से इसको रोकें, क्या इसका रोड मैप रहे। क्या ऐसा किया जाए कि शिक्षा में, चलिए आपने दे दिया, नौकरी में भी मान लीजिए आपने दे दिया, लेकिन जीवन में आपको मौके दे दिए जाएं कि भाई आपके 3 चांस हैं या 4 चांस हैं, 4 बार आरक्षण ले लो। आप चारों शिक्षा में ले लो, कोई समस्या नहीं है। आप चारों नौकरी में ले लो, वहां पर भी कोई समस्या नहीं है। आप चाहे तो प्रमोशन में ले लो, लेकिन 4 आरक्षण उससे अधिक आपको ना मिले। ये जस्ट एक सुझाव है जो लोग सोच सकते हैं। आई एम जस्ट थ्रोइंग माय आइडियाज हियर। और ये चीजें बाद में थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से, अगर इस वीडियो को लोगों ने पसंद किया, कमेंट किया, बातचीत करी, इस पे करना चाहेंगे तो मैं आगे चर्चा करना चाहूंगा। उसी प्रकार से कि अगर एक पीढ़ी को आरक्षण मिल गया, 2 पीढ़ी को मिल गया, तो क्या तीसरी पीढ़ी पर आरक्षण जाना चाहिए? मैं मानता हूं कि आपको निचले स्तर से, समाज और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से निचले उतर से ऊपर आने में संभवतः 40-50 वर्ष का समय लगेगा, जो 2 पीढ़ी का समय होता है। मेरी परिवार ऐसे ही ऊपर आए हैं, बिना आरक्षण के आए हैं, मेहनत करके आए हैं, कोई बात नहीं। कई लोगों को शायद आरक्षण की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से है। मेरे गांव में भी बहुत लोगों को आवश्यकता है जो अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन 2 पीढ़ी बाद निश्चित रूप से उनका स्तर बेहतर हो जाना चाहिए।
तो क्या उसके पश्चात भी अनिश्चित काल तक आरक्षण जारी रखा जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि इसके आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे हैं। बहुत लोग कहते हैं भाई शादी करो, आरक्षण, हमारे में लोग शादियां नहीं करते, तो ये कोई आरक्षण का कोई कारण नहीं है। ब्राह्मण और ठाकुर भी आपस में शादियां नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुरों को आरक्षण दे दिया जाए, या अन्य जो जातियां हैं जिनको आप अगड़ी जातियां कह रहे हैं, फॉरवर्ड कास्ट कह रहे हैं, उनको आरक्षण दे दिया जाए। कोई कहता है कि नहीं, ये वे वाले काम नहीं करते जिनको समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। ये भी मूर्खता की बात है। आप दिल्ली में जाकर के देखिए, कौन रिक्शा चला रहा है, कौन नालियां साफ कर रहा है, उसमें आपको हर जाति के लोग मिलेंगे। ठीक है, लगभग हर जाति के लोग मिलेंगे। हर जाति के लोगों में गरीबी भी है, असमानता भी है, अशिक्षा भी है, पिछड़ापन भी है। ब्राह्मणों में भी प्रत्येक जाति का वही सम्मान नहीं है, अलग अलग ब्राह्मणों में भी स्ट्रैटिफिकेशन है। और आज का युग ऐसा है कि विवाह या सामाजिक संबंधों में जाति की जो उपयोगिता है ना, वो सीमित हो चुकी। मतलब मेरे तो साथ के अधिकतर मित्रों ने प्रेम विवाह किया है, और अब आगे ये होगा और हो रहा है। उसमें कोई जाति देख करके प्रेम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी पुनर्परीक्षा और समीक्षा अवश्य होनी चाहिए। ये एक एक्सप्लोसिव विषय है, और इसको संवेदना के साथ में भी हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमें बिल्कुल ये नहीं कहना है किसी को कि भाई तुम इस कारण से तुम्हें मिले या ना मिले। ठीक है, किसी को नाम से और किसी को लक्षित करके गलत टिप्पणियां करने की जरूरत भी नहीं है। अगर एक स्वस्थ चर्चा लोग चाहें तो आरक्षण पर मेरे मन में विचार है कि उसकी एक सीरीज लेकर के आऊं, जिसमें सबसे पहले आरक्षण का स्वरूप समझाया जाए, उसकी कमियां समझाएं, जो उसके आर्गुमेंट्स देते हैं ना, तो वो आरक्षण में आर्गुमेंट्स कहाँ काम करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण एकदम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन कहाँ कमियां हैं, आरक्षण की अवधारणा में ही क्या कमियां हैं, इन सब चीजों पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। धन्यवाद आपका देखने के लिए। अगर आप चाहें तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।